सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में पहल महाभारत कथा पढ़ेंगे। हमने 10 पाठ पहले ही पढ़ लिए थे। आज हम 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है द्रौपदी स्वयंवर। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। स्वयंवर यानी कि अपना वर, अपना पति स्वयं चुनना। कि पहले के समय में राजकुमारियों को यह इजाजत होती थी कि वह अपना वर स्वयं चुन सकती थी। जिसके भी गले में वो माला डालेंगी वो उसको अपना पति मान लेती थी। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब राजा विचित्रवीर्य का विवाह किया गया था और भीष्म पितामह अंबिका और अंबालिका को उठाकर ले आए थे, पढ़ा था ना। तो उसी प्रकार ये द्रौपदी का स्वयंवर है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार अर्जुन के साथ उसका विवाह होता है। लेकिन इसमें राजाओं को ही बुलाया जाता है, राजकुमारों को ही स्वयंवर में बुलाया जाता है। लेकिन जब क्या थे, पांडव लाक्षागृह से बचकर एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे कि वो वहां से निकलकर चले गए थे ना लाक्षागृह से, तो ब्राह्मण के रूप में वहां रह रहे थे। वहीं पर भीम ने बकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तो ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार पानी में परछाई को देखकर ऊपर टंगी हुई मछली को तेज से नीचे गिरा देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। कि राजा द्रुपद थे जो द्रौपदी के पिता थे, उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि जो भी पानी में परछाई को देखकर, ऊपर नहीं देखना है, परछाई को देखना है। परछाई में जो मछली ऊपर टंगी हुई है वो गोल गोल घूम रही है और उससे जो तीर से जो उसको नीचे गिरा देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। चलो हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के देश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। कि जब वह एक चक्रा नगरी में रह रहे थे तब ही स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो ही लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में अटके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृद्धाकार धनुष रखा हुआ था। वृद्धाकार बहुत बड़ा, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। कि जो इतना भारी वहां पर धनुष रखा था, तो उसी भारी धनुष को उठाकर जो उस मछली को नीचे गिरा देगा, पानी में परछाई में देखकर उस मछली को गिरा देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। कि इस स्वयंवर को देखने के लिए या इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए क्या थे, अनेक राजकुमार और अनेक बड़े बड़े वीर राजा भी आए हुए थे। साथ में ये भी बताया कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी वहां पर उपस्थित थे और कर्ण भी वहां पर था। दर्शकों की भारी भीड़ थी। दर्शक यानी देखने वाले। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। कि राजकुमार धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई, राजा द्रुपद का पुत्र। मैं आपको राजा द्रुपद के बारे में एक बात और याद दिला देना चाहती हूँ कि उसने बचपन में द्रोणाचार्य से क्या किया था, हंसी मजाक में कहा था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जब वह असल में राजा बना और जब गुरु द्रोणाचार्य उनके पास आधा राज्य लेने के लिए गए, तो उसने मना कर दिया और कहा कि बचपने में मैंने तुम्हें जो कुछ कह दिया था तुमने उसको ठीक मान लिया है। तब अर्जुन राजा द्रुपद को वो बंदी बनाकर लेकर गए थे और गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे आधा राज्य देते हुए कहा कि तुम मुझे आधा राज्य देने में सक्षम नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ। तब राजा द्रुपद ने तपस्या की थी
और 2 वरदान प्राप्त किए थे कि मेरे घर एक पुत्री का जन्म हो जिसका विवाह अर्जुन के साथ होगा, और मेरे घर एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होने की तैयारियां चल रही है, और धृष्टद्युम्न है जो आगे चलकर द्रोणाचार्य की मौत का कारण बनेगा। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। कि राजकन्या राजकुमारी है जो उसने फूलों की माला हाथ में ली हुई है और वह सभा में पदार्पण किया, यानी सभा में उपस्थित हुई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कि सभी राजकुमारों ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हार गए और अपमानित हुए। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुक्ति खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। कि कर्ण ने कैसा धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी चढ़ाने में भी बाल भर भी कसर रह गई थी। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जंघ पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में एक तरुण उठ खड़ा हुआ। कि तभी में तरुण यानी एक युवा व्यक्ति वहां पर खड़ा हो गया। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। कि जब वह ऐसे ही ब्राह्मणों के बीच में से खड़ा हो गया तो सभा में कि जो सभा मंडप था जो सजाया गया था उस सभासदों में क्या हो गई, खलबली, शोर हो गया। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्य से चकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे कि जैसे ही उसने धनुष पर क्या चढ़ा दी, प्रत्यंचा। प्रत्यंचा मैंने आपको भी बताई थी, जो डोरी जो होती है धनुष पर चढ़ाने के लिए जो डोरी लगाई जाती है, वह आश्चर्यचकित हैरान लोगों को मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे उठ पड़े। कि उसने लगातार 5 बाण इस प्रकार से छोड़े कि जो ऊपर जो चक्र चल रहा था जिसको उसे निशाना बनाना था वह क्या हो गया, नीचे आ गिरा और सभी लोग हैरान हो गए। तभी सभा में शोर हो गया और बाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। लेकिन उसने क्या किया, सकुचाते हुए, संकोच करते, क्योंकि वह ब्राह्मण वेश में था तो उसने उसी को माला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए। कि युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपनी माँ को बताने के लिए चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। कि भीम अर्जुन के पास ही रहा और उसे डर था कि कहीं ये जो निराश हारे हुए व्यक्ति है इसके भीम के साथ, अर्जुन के साथ कुछ गलत ना कर दे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमार में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। भारी विप्लव यानी कि भारी युद्ध हो जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। कि इसी बीच में क्या किया, श्री कृष्ण ने, बलराम ने और कुछ राजाओं ने क्या किया, जो शोर कर रहे थे, जो वहां पर युद्ध जैसा माहौल बनाने में लगे हुए थे, उनको समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो इसी बीच द्रौपदी और अर्जुन और भीम वहां से निकल गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कि जब वो जा रहे थे तो धृष्टद्युम्न भी पीछे पीछे चला गया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। कि वहां पर उसने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया।
वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया था। कि जब द्रौपदी मृगछाला यानी कि मृग की जो छाल के जो वस्त्र उसने पहन रखे थे उनको पकड़कर जब वह उनके साथ जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे चला गया। वे कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। अग्निशिखा यानी कि जैसे आग जल रही होती है उस प्रकार कुंती के मुख पर भी तेज था। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। कि वहां पर जो बातें चल रही थी उनको देखकर मुझे विश्वास हुआ कि वह कुंती ही हो सकती है। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। तब राजा द्रुपद ने उन सभी को वहां राजमहल में बुला लिया और सभी अपनी माता के साथ और द्रौपदी के साथ राजभवन में चले गए। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया कि मैं पांडव हूँ। राजा द्रुपद फूले न समाये, उनकी इच्छा पूरी हुई क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी और कहा था कि मेरी कन्या का विवाह अर्जुन के साथ ही होना चाहिए। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। कि अब मुझे द्रोणाचार्य से कोई भी चिंता नहीं है। कोई वह मेरा कितना भी बुरा सोचे मुझे उससे कोई शत्रुता का डर नहीं है। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। माँ की आज्ञा से और सबकी सहमति से पांचों पांडवों का फिर से विवाह किया गया और द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि किन परिस्थितियों में अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हुआ और किस प्रकार वे राजा द्रुपद के सामने गए और राजा द्रुपद की इच्छा की पूर्ति हुई, उसका वरदान पूरा हुआ। तो बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।